हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर का पुत्र ये सोचे, कैसे कुल की आन बचाए। मर्यादा का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए।
शिव पर शूल चलाया तो यह कौतुक देख के शिव मुस्काए। बालक की चतुराई देखो, हमारा शस्त्र हम ही पे चलाए। इन शिव जी का शस्त्र है ये, आघात उन्हें कैसे पहुंचाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। आश्वस्त त्रिभुवनपति महादेव ने त्रिपुर कर दिया ध्वस्त। स्वामी स्वामी, हम सुरुचि को सांत्वना कैसे देंगे? सुरुचि ये सहन नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी वो। माताश्री, सुरुचि तुम
मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूं। आज्ञा? कैसी आज्ञा? अपने पति के पास जाने की आज्ञा। सुरुचि, नहीं पुत्री। माताश्री, अब एक क्षण का जीवन भी मेरे कर्तव्य के मार्ग में, मेरे पतिव्रत धर्म में बाधा होगा। सुरुचि, ये निर्णय लेने से पहले तुम एक बार फिर शांति से विचार कर लो। अब सोचना क्या है गुरुदेव? आप तो महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं एक स्त्री का जीवन उसके पति से ही है। नर नारी एक रूप होकर पूर्ण होते हैं गुरुदेव। अब मैं अपने पति के बिना अपूर्ण हूं, अधूरी हूं। इसलिए अब मैं उनसे एक रूप होना चाहती हूं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैंने उनके साथ जीने मरने का जो संकल्प लिया है, मैं उसे अब पूरा करना चाहती हूं। नहीं पुत्री, नहीं। कृपया मुझ पर प्रतिबंध न लगाइए। मुझे आज्ञा दीजिए। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं सुरुचि, नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। नहीं पुत्री। हे अग्निदेव, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की भक्ति की है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए। प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए अग्निदेव। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। दीदी, प्रणाम। सुरुचि के आत्मसमर्पण के कारण मन व्याकुल हो रहा है। हाँ दीदी, तारकाक्ष को तो उसकी उद्दंडता का दंड दिया गया, परंतु साध्वी सुरुचि का क्या अपराध था? पार्वती, सुरुचि पतिव्रता थी, जानती थी कि पति के किए पाप पुण्य में पत्नी भी भागीदार होती है। पत्नी पति की अर्धांगिनी है। उमा महादेव शिव शंकर का अर्ध नारी नटेश्वर रूप यही तो त्रिलोक वासियों को कहता है कि पति के कर्मों के बंधनों से पत्नी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि पति के प्रारब्ध के साथ पत्नी का प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो पति पत्नी जन्म जन्म के साथी होते हैं। परंतु दीदी, सुरुचि तो पतिव्रता थी, फिर उसके पतिव्रत्य ने तारकाक्ष की रक्षा कैसे नहीं की? उमा, सुरुचि पतिव्रता थी, परंतु उससे भी एक भूल हुई थी, जिससे उसका पतिव्रत्य कलंकित हुआ था। सुरुचि से भूल हुई थी? कौन सी? कार्तिकेय जब तारकाक्ष के पेट में था, तब कार्तिकेय का वध करने के हेतु सुरुचि ने तारकाक्ष को भयंकर विष दिया था। यही भूल थी। वो एक पतिव्रता नारी अनजाने में अपने ही पति के प्राणों की शत्रु बन गई थी।
इसी के कारण सुरुचि का पतिव्रत्य कलंकित हुआ था। तारकाक्ष की मृत्यु के बाद सुरुचि को इस बात का एहसास हुआ और अपनी जीवन यात्रा का अंत करके उसने प्रायश्चित कर लिया। दीदी, सुरुचि जैसी पतिव्रताएं ही असुरों का बल होती हैं। हाँ उमा, अब तारकासुर को भी प्रतीत हुआ होगा कि वो निर्बल हो गया है, परंतु वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और प्रतिशोध की भावना में अधीन होकर त्रिलोक में खूब आतंक मचाएगा। गंगा, गंगा, शिवपुत्र कार्तिक को मेरे अधिकार में दे दो, अन्यथा त्रिलोक को मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगा। देवेंद्र, अब आप ही त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर अकेला है। नहीं वायुदेव, तारकासुर अकेला नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ है। मैं तो तारकासुर को रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा ही, परंतु आप सब जानते हैं अभी मैं तारकासुर को रोकने में असमर्थ हूं। गंगा, मेरे संयम की परीक्षा न ले। इस कार्तिकेय के कारण मैं अपने पुत्र को खो चुका हूं। मुझे मृत्यु से बचाने के लिए वो स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया है। अब मैं अपनी मृत्यु को पल भर भी जीवित नहीं रखना चाहता। कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो। वत्स तारक, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। गंगा, असुर लोग लौट जाओ वत्स, और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। क्या यही तुम्हारा अंतिम उत्तर है? ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व है पुत्र। गंगा!